हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की जनगणना 2011, इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो रहने वाला है ये। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो भारत के जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी बताने वाला हूं, और उसके बाद में आपको मैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जो भारत की जनगणना के से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपका बनता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में हुई और किसके कार्यकाल में हुई। तो आपको राइट आंसर यही देना है कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। बस इसी तरीके से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न आपका कहता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, यहाँ पे नियमित जनगणना की बात की गई है, तो इसमें जो है 1881 में हुई और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर का प्रश्न बनता है, पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश कौन सा था। पहली बार, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वीडन देश था। और कब की, 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में स्वीडन देश ने आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला पहला देश बना था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, जिसने 1790 ईस्वी में जो है देशकीय दशकीय जनगणना की शुरुआत की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में जनगणना संगठन की जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। यानी कि भारत में जो जनगणना है, जनगणना संगठन है, वो ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में हुई उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई वो 1951 ईस्वी में हुई। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन था, तो R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी जो थे वो 1951 ईस्वी में जनगणना आयुक्त पर कार्य कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहता है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यानी कि जो जनगणना संगठन है इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है अधीन कार्य करता है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, ये थे कुछ आपके जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण
तथ्य है। इसके बाद में हम आपको 50 जो है MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जनगणना 2011। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है, और जिन्होंने भी अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक हो गई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड जो प्रदेश है इसकी क्या हुआ कि जो 2011 में जनगणना हुई उसके अनुसार नकारात्मक रही है जनसंख्या। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। और सबसे कम किसकी रही? नागालैंड की। और सबसे उच्चतम किसकी रही? मेघालय की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जो लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में से सबसे कम, जिसकी संख्या कितनी, यानी कि 6.30%। 6.30% रही है इसकी सबसे कम जनसंख्या। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा 640। जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है भारत में 640 जिले शामिल हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो थाने है, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य दिबांग वैली, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार और सबसे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7। यानी कि भारत की जनगणना जो हुई 2011 के अनुसार 7 और सबसे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो को साक्षर माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल कितना प्रतिशत था? कुल प्रतिशत है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 14.2। 14.2 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल जो प्रतिशत बनता है 14.2 जो है बनता है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 16। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 16 जो है 16 भाषाओं में 2021 की जनगणना जो हुई थी आपकी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के सांख्यिकीय इतिहास में गेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981। 1921। 1921 में जो जनगणना हुई उसके वर्षों को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में गेट डिवाइड के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न बनता है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरीकरण
नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31.15%। 31.15% जो है वर्ष 2011 में हुई जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर जो है प्रतिशत रहा है 31.15%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली। जो बंगाली भाषा है वो 2011 की जो जनगणना हुई उसके बाद में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो बंगाली बोली जाती है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्तर बरकरार रखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43.63%। 43.63% लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा जो है वो आपकी बरकरार रखे है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न बनता है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र में गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30.72%। 30.72% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का जो है 30.72% वन क्षेत्र का भाग गिरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में से सबसे अधिक निरपेक्ष है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक निरपेक्ष है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 74.05%। 74.05% जो है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारत के बिहार राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बन गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्त वर्ग किलोमीटर जो है रह गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता आपके एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादातर प्रश्न जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट से ही बनते हैं।
वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक का जितना भी निचोड़ बनता है सारा का सारा इस वीडियो में मैंने रख रखा है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न बनता है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74.04%। 74.04% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर रही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की, तो मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं जनगणना। 7वीं जो जनगणना है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग लगभग कितनी है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 17.7%। 17.7% जो है विश्व में कुल जनसंख्या में भारत की जो भागीदारी रही है वो भी लगभग में है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। 10 वर्षों में एक बार जो है जनगणना की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति, जिसे हम एसटी बोलते हैं, की जनगणना सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे सर्वाधिक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो के द्वारा। मैंने पहले ही जो इम्पोर्टेंट तथ्य बने थे उनमें बताया था कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 121.05 करोड़। 121.05 करोड़ जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या यहाँ पे बनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे अधिकतम बन गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 382। 382 जो है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व जो है 382 रह गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो 2021 की जो जनगणना हुई उसमें देरी का मुख्य कारण क्या था उसमें? यानी कि तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कोरोना हो गया था। कोरोना समझ सकते हैं आप लोग, कोविड-19 के कारण। राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 के कारण 2021 की जो जनगणना में देरी हुई, जो समय लगा वो कोविड-19 के कारण ही लगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2021 वाली जनगणना
कितनी भाषाओं में होने वाली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 भाषाओं में। मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था 16 भाषाओं में 2021 की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31.2%। 31.2% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय यानी कि जो नगरों के लोग हैं वो 31.2% निकलती है अगर निकाला जाए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से, यानी कि 7 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाता है प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे, वर्ष 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68.8%। 68.8% जो है वो गांवों में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है या प्रतिशत है वो आपका निकल कर आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, जो इंडियन उर्बैन जो है ये आपका 31.2% है, और एनसीआर रू रूरल है ये आपका 2.1%, और एनसीआर जो आपका उर्बैन है ये आपका 7.6% निकल कर आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनगणना सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम निकल कर आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 10 करोड़। 10 करोड़ जो है वो बिहार की अनुमानित आबादी निकलकर आती है वर्ष 2011 की जनगणना के बाद। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा बनता है? राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी निकलकर सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है वो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य बनता है वो आपका सिक्किम निकल कर आएगा यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और पढ़ाने का तरीका, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बने रहें वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 16.5%। 16.5% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत? तो 16.5% रहती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा यानी अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य में। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे जो आपका बिहार है, बिहार में सबसे कम और केरल में सबसे ज़्यादा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? सबसे अधिक अंतर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी और सिलेक्टेड प्रश्न भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, पुरुष साक्षरता कितना है और महिला साक्षरता कितना है, तो पुरुष जो निकल कर आएगा वो 79.2% और महिला साक्षरता आएगा 52.1%। और अगर इसमें अंतर देखा जाए तो 27.1% निकल कर आएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहते हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर का प्रश्न है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 41 नंबर का प्रश्न बनता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य से। हिमाचल प्रदेश राज्य से जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश राज्य से मिलता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड भी कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में, तो उन्हें जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 42 नंबर का प्रश्न बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली शहर ने। दिल्ली शहर ने जो है आपका सबसे अधिक घनत्व जो है दिया है, दर्ज किया है 2011 की जनगणना के अनुसार। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911 से लेकर 1921 के बीच। यानी कि जो 1911 में हुई जनगणना और 1921 में होने वाली जनगणना, इसमें ऋणात्मक वृद्धि जो है दशक में दर्ज की गई। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला हरियाणा राज्य जो है बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 45 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बना, महाराष्ट्र राज्य बना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है, घटा तो है नहीं भारत में जनसंख्या का, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2070 तक। पहले क्या हुआ कि 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 तक रखा गया था। यानी कि कहा गया था, जो सरकार थी उसने कहा था कि 2045 तक जो है हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन अब 2045 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2070। अब कह दिया गया कि 2070 तक जो है हम नियंत्रण कर लेंगे जनसंख्या पर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर का जो है आबादी की वृद्धि का तात्पर्य यही है। प्रश्न आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 49 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल राज्य में। केरल राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में, संख्या के रूप में भारत में जो जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा है वो दी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने जोड़ा है, उनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 37 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम राज्य का। मिजोरम राज्य का जो है दूसरा स्थान रहा है केरल राज्य के बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 वर्ष। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 54 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार राज्य आपका माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जन घनत्व सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे जन घनत्व सबसे यानी कम है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों मैंने आपको 2011 की जनगणना के इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे 55 प्रश्न करवाए यानी कि 55 प्रश्न करवाए हैं। और इन प्रश्नों को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी नंबर का प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे टेक्स्ट रखा है 2 नंबरों का। 2 प्रश्न मैंने जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो ये मैंने टेक्स्ट में प्रश्न रखे हैं इन प्रश्नों का आंसर मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्नों में बताया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बनता है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना हुई? राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से आपको जो राइट आंसर यहाँ पे है वो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। मैंने ज़्यादा नहीं 2 ही प्रश्न लिए हैं आपके टेक्स्ट में। जो दूसरा प्रश्न रहता है आपका 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन जो राइट है यहाँ पे बताना है। बिल्कुल दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 55 प्रश्नों के साथ में 2 जो है टेक्स्ट प्रश्नों को भी रखा है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।